दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे हमें ट्रेड को स्टार्ट करना है, बाय और सेल कैसे किया जाता है, ये सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जिसमें आपका प्रॉफिट भी होने का चांस होता है लेकिन आपका लॉस भी होने का चांस होता है। इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो। यदि आप अच्छे ट्रेडर हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है और आप इस मार्केट में यदि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लंबे समय से हो तो आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। पहले आप यह जान लीजिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग, एक्चुअली दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग कई प्रकार का होता है लेकिन ये एक्सचेंजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सचेंज अपने एक्सचेंज में कैसा कैसा वह फीचर दिया हुआ है ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। कि जो बाइनेंस का दोस्तों फीचर है इसमें ट्रेडिंग करके कई तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, कॉपी ट्रेडिंग हो गया, कई तरीके के ट्रेडिंग होता है। लेकिन आपको बस दो ही ट्रेड के बारे में जानना चाहिए जो कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पहला स्पॉट ट्रेडिंग होता है, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग। पहले आप ये जान लीजिए कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों जो स्पॉट ट्रेडिंग होता है, जैसे किसी भी कॉइन को आप बाय कर रहे हो और आपको उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, यानी कॉइन को आप बाय करके उसको छोड़ दो यानी होल्ड कर दो, तो आप उससे कभी भी आप सेल कर सकते हो। जैसे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अनलिमिटेड उसमें टाइमिंग होता है, आप चाहे जब उसको सेल कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जब आपको प्रॉफिट हो। लेकिन आपको दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो आपको ट्रेड लेना पड़ता है, यह जो है ट्रेड दोस्तों आप मान लो कि 1 दिन से लेके 1 महीना 2 महीने के लिए आप इस ट्रेड में अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि जैसे आप जो भी पैसा लगाते हो, यदि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो यदि आपने लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है तो यदि बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो जाता है तो वहाँ आपका लॉस हो जाता है, तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे मार्केट ही क्लोज हो जाता है। जो भी आपका पैसा लगा रहता है वह आपका वह पैसा लॉस हो जाता है। तो जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपका उसमें क्या होता है कि आपका यदि जो भी ट्रेड लगा हुआ है, आपका मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन होता है तो आपका जो ट्रेड है ऑटोमेटिक क्लोज होके आपका लॉस होने का या फिर प्रॉफिट होने का भी चांस होता है, दोनों होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस पोजीशन में ट्रेड को लिया हुआ है और आपने जो लेवरेज लिया हुआ है तो वह कितने लेवरेज से आपने ट्रेड को स्टार्ट किया है। अब हम आपको यह बता देते हैं कि बिना देर करते हुए कि कैसे इसको बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है और हमें कितना लेवरेज लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हो, बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपको नीचे देखिए होम, मार्केट, ट्रेड और फ्यूचर और वॉलेट, आपको ये फ्यूचर का जो फ्यूचर का ऑप्शन दिया है, आपको फ्यूचर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्यूचर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको इसमें पहले फंड को ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी आपको यूएसडीटी ट्रांसफर करना पड़ता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कैसे यूएसडीटी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे आपको नीचे वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, आप वॉलेट पे क्लिक करोगे, आपके पास जो यूएसडीटी है चाहे स्पॉट में हो चाहे फंडिंग में हो, यदि आपके पास स्पॉट में है तो स्पॉट पे क्लिक करिए, यदि फंडिंग में है तो फंडिंग में क्लिक करिए। आपको यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, आपका यदि स्पॉट में है तो स्पॉट ऊपर आपको रखना है और नीचे आपको यूएसडीटी एम फ्यूचर रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर आपका यदि आपका स्पॉट में है तो आपका ऊपर स्पॉट होना चाहिए, फंडिंग में है तो आपका फंडिंग ऊपर होना चाहिए और नीचे आपको यूएसडीटी एम फ्यूचर करना है। इसके बाद आपको जितना भी ट्रांसफर करना है आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप ट्रांसफर करोगे आपको फिर से अगेन आपको फ्यूचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अगेन फ्यूचर पे आप क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए ऊपर यूएसडीटी एम मिलेगा, कॉइन एम ऑप्शन और बोट कॉपी, आपको ये सभी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी ऑप्शनों से कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूएसडीटी एम पे क्लिक होना चाहिए। आपको यूएसडीटी एम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए, जैसा कि मेरे में अभी जो कॉइन दिख रहा है बाइनरी यूएसडीटी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉइन लिस्टेड है सभी आपको कॉइन यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करके और आप ट्रेड उसमें स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम बीटीसी में करना चाहते हैं, बीटीसी क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे आपको जैसे आप पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हो, आपको नीचे क्रॉस और यहाँ पे जैसे 20x लिखा है और यहाँ पे राइट साइड में यस लिखा हुआ है। आप पहले ये जान लीजिए, जो दोस्तों ये क्रॉस लिखा है आपको इस पे क्लिक करना है। आपको जैसे क्रॉस पे क्लिक करोगे आपको नीचे आइसोलेटेड मिलेगा। आपको क्रॉस पे नहीं आइसोलेटेड पे ही क्लिक करके आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। जैसे हमारा क्रॉस पे है तो हम आइसोलेटेड पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा सिलेक्ट हो गया आइसोलेटेड। अब यहाँ पे आपको ऊपर जो 20x दिख रहा है यही दोस्तों लेवरेज है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट करिए, आप नए हो, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मिनिमम से मिनिमम इसको लेवरेज को सेलेक्ट करिए, जैसे कि 3x 4x 5x। इससे ज़्यादा आप लेने की कोशिश ना करिए क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से 1x 25x 50x 75x 100x और 125x आप इसके बीच में कितना भी आप ले सकते हो लेवरेज। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है ट्रेडिंग के लिए। जैसा कि मैं 5x मेरे हिसाब से सही है, मैं 5x से ही ट्रेड करता हूँ। आपको भी इतना ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है। आपको यहाँ पे लेवरेज सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे देखिए मार्केट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको यदि आप में मार्केट नहीं लिखा है, आपका लिमिट है, यदि आपका लिमिट सेलेक्ट है तो आपको वहाँ पे क्लिक करके आपको मार्केट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी आप कॉइन जो भी बाय करोगे, आपका जो भी प्राइस प्रेजेंट टाइम में चलता रहेगा उसी समय आपका वह कॉइन बाय हो जाएगा। इसका मतलब ये है मार्केट का। यहाँ पे आपको राइट साइड में जो भी कॉइन का प्राइस चल रहा है आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जो ये बीच में चल रहा है प्राइस, ये करंट का जो प्राइस है वह चल रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो भी फंड रहेगा, जैसा कि यहाँ पे जो मेरा जीरो USD दिख रहा है, आपका जो फंड रहेगा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जो भी आप डॉलर यहाँ पे टाइप करोगे या फिर ऐसे स्क्रॉल करके सिलेक्ट करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट लिखा हुआ है। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आप फिर से जान लीजिए। किसी भी कॉइन में मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वह कॉइन का प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे बाय लॉन्ग लेना पड़ेगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि वह कॉइन का प्राइस डाउन आने वाला है, यानी नीचे आने वाला है, तो आपको वहाँ पे सेल शॉर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है आपके मन में डाउट हो, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप आइसोलेटेड और जो 5x मैंने लेवरेज लिया हुआ है, आइसोलेटेड का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे आप किसी भी कॉइन में आप ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जो भी फंड रहेगा फ्यूचर ट्रेड में, यदि मान लीजिए आपका गलती से आपका ट्रेड जो है आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया और आपका जितना भी ट्रेड में लगा हुआ है फंड वह उतना लॉस हो जाता है, तो जितना आपका फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन में जितना आपका फंड बचा रहेगा ना, वो आपका सेफ रहेगा। यहीं पे यदि आप आइसोलेटेड के अलावा क्रॉस सेलेक्ट करते हो, यदि आपका मान लीजिए किसी भी कॉइन में आपने $10 का ट्रेड लिया हुआ है और आपका गलती से मान लीजिए आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, आपका $10 लॉस होता है, लेकिन जो भी फ्यूचर ट्रेड में आपका USDT रहेगा वो ऑटोमेटिक सब कट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे आइसोलेटेड में ही आपको ट्रेड को स्टार्ट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि जब भी कॉइन में आप ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप बाय लॉन्ग करो चाहे सेल शॉर्ट करो, तो आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर लेना है तभी आप स्टार्ट करो। अब हम आपको ये बता देते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए $10 आपके पास है, $10 से आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको $10 यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद ऐसा लगता है कि मान लीजिए अभी के टाइम पे जो BTC का प्राइस है, अभी के टाइम से इसका प्राइस अप होने वाला है, तो आपको यहाँ क्या करना है, बाय लॉन्ग पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे जो BTC का प्राइस चल रहा है और डाउन होने वाला है, तो आपको यहाँ पे सेल शॉर्ट पोजीशन आपको ओपन करना है। जैसे आप कोई भी पोजीशन ओपन करते हो, मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन आप ओपन किए हो, तो आपने यहाँ पे जो 5x लेवरेज लिया हुआ है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, यदि आप पिछले वीडियो में नहीं समझे होंगे तो आपको इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने 5x लेवरेज लिया हुआ है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेड में जो भी BTC का प्राइस चल रहा है, यदि आप यहाँ पे $10 से आप ट्रेड को स्टार्ट करते हो, तो 5x के हिसाब से आपका जो पोजीशन ओपन होगा $10 के, और 5x के हिसाब से आपका 50 यानी $50 का आपका ट्रेड स्टार्ट होगा।
और अब यहीं पे यदि स्पॉट ट्रेड में BTC का प्राइस 1% बढ़ता है तो यहाँ पे आपका ट्रेड जो भी स्टार्ट रहेगा वह आपका 5% बढ़ेगा। यदि स्पॉट ट्रेड में आपका BTC का प्राइस 1% डाउन होता है तो आपका यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में आप जिस भी पोजीशन पे ट्रेड को स्टार्ट किए रहोगे वहाँ पे आपका 5% आपका मार्केट डाउन होगा। ये आपको समझना जरूरी है। यदि आपका प्रेडिक्शन गलत होता है, आपने मान लीजिए आप सोच रहे हो कि BTC का जो प्राइस है अभी के टाइम से यह ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे बाय लॉन्ग करोगे, पोजीशन को आपको बाय लॉन्ग करना पड़ेगा। यदि यही BTC का प्राइस डाउन आने लगेगा तो आपका जो भी ट्रेड स्टार्ट हुआ रहेगा उसमें से आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। उसमें ऑटोमेटिक आपका जो है परसेंटेज बाय परसेंटेज आपका लॉस वहां पे शो करने लगता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका जो भी ट्रेड स्टार्ट है, यहाँ पे जैसे मेरा 2 ट्रेड अभी स्टार्ट है, जैसे कि आपका जो भी जिस भी कॉइन में आप ट्रेड को स्टार्ट किए रहोगे आपको यहाँ पे नीचे पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। पोजीशन के नीचे यहाँ आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। पोजीशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लेवरेज और TP, SL और क्लोज। जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो गया तो आपको क्लोज कहाँ से करना है, यहाँ पे क्लोज करोगे, जो भी आपका ट्रेड स्टार्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा आपका ट्रेड। और यहाँ पे जैसे कि आप किसी भी कॉइन में ट्रेड को स्टार्ट किए हो और आपको ये कैसे करना है कि हमारा जो भी ट्रेड स्टार्ट हुआ है और यदि हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज हो जाए तो यहाँ पे आपको TP और SL, TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऊपर पोजीशन TP SL मिलेगा, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने ट्रेड लिया हुआ है, यानी बाइनरी मैंने ट्रेड लिया हुआ है और मैंने ट्रेड को स्टार्ट किया था किस प्राइस पे, 0.086 USDT मैंने ट्रेड को स्टार्ट किया था। मैं अब चाह रहा हूँ कि 0.09 USDT जाए, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज करके प्रॉफिट जो भी हो वहां से एग्जिट कर जाए मार्केट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 0.09 मुझे यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है 0.09 प्राइस जब इसका बाइनरी का जाएगा, यानी मार्केट जब अप होगा तो मेरा 2.3 डॉलर जो है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि मेरा जो ट्रेड स्टार्ट हुआ है लॉन्ग पोजीशन में है ना, 3x पे है, तो मैंने ट्रेड स्टार्ट किया है 0.086 डॉलर पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं प्रॉफिट अपना यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 0.09, इतना जब ये इसका प्राइस जाएगा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस में क्या होगा, जैसे आप सोच रहे हो कि जो भी मैंने ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है और जैसे मान लीजिए आपने $10 का ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि $10 में से सिर्फ मैं $2 मेरा माइनस जाए, ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाए, जो मेरा $8 बचता है वह सेफ रहेगा। तो इसमें क्या है, आप जिस भी प्राइस पे ट्रेड को स्टार्ट किए रहोगे आपको उस प्राइस से, यदि आप लॉन्ग लिए हो तो आपको उस प्राइस से नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा जो ट्रेड स्टार्ट है 0.86 पे है, मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे सेट कर दिया कि इतना जाएगा, मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज होगा। अब यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये कॉइन का रेट है, यदि इस प्राइस से और इसका प्राइस आ जाएगा 0.08 पे आएगा, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, यानी जब 0.08 पे आएगा तो मेरा कितना लॉस होगा, 3.93 USDT, यानी $4 के तकरीबन मेरा लॉस होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने $10 का ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है, मेरा $4 जैसे ही लॉस जाए वो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज करके वहां से जो है मेरा निकल जाए, जो भी USDT मेरा बचता है वह सेफ रहेगा। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का मतलब दोस्तों यही होता है। तो आप शायद ये समझ गए होंगे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर जो कैंडल का एक लोगो लगा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, जो भी आप कॉइन सिलेक्ट किए रहोगे, आपका उसका जो है यहाँ पे आपका उसका ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको ग्राफ यदि आपको ग्राफ देखना आता है तो आप यहाँ पे ग्राफ चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, और स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने का और लॉस होने का चांस क्या है, और यहीं पे फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारा प्रॉफिट और लॉस होने का चांस क्या है।
तो आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो हमारा जरा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।